जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। आज हम दोस्तों आपको क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का दोस्तों वीडियो देने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम समझेंगे आखिर पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या है, पदार्थ का वर्गीकरण क्या है, पदार्थ आखिर होता कहाँ है, पदार्थ को हम कैसे समझ सकते हैं कि यही पदार्थ है। इन सभी चीज़ के बारे में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पदार्थ पदार्थ का दोस्तों दूसरा नाम होता है द्रव्य। ठीक है, पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? द्रव्य होता है। ठीक है, द्रव नहीं, द्रव्य, यानी पदार्थ को हम दूसरे नाम से क्या बुलाते हैं? द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं पदार्थ की परिभाषा क्या है दोस्तों। इसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझते हैं। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, क्या दोस्तों? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई न कोई द्रव्यमान तथा आयतन होता है, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब कहेंगे सर इतना बड़ा आप बता दिए, अब इसके बारे में कैसे हम समझें, इतना बड़ी परिभाषा याद कैसे होगा? तो दोस्तों आपको रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, देखिए पदार्थ पदार्थ का दूसरा नाम क्या होता है? द्रव्य होता है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। वह वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी दोस्तों देखिए कह रहा है ऐसी कोई वस्तु ले लीजिए जो स्थान घेरती है। अभी दोस्तों आपको एग्जाम्पल से एकदम अच्छे तरीके से हम रूबरू इसे करा देंगे। ठीक है, वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कोई न कोई द्रव्यमान तथा आयतन होता है, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे पदार्थ। दोस्तों देखिए ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? तो ज्ञानेंद्रियाँ दोस्तों हमारी 5 होती हैं: आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। दोस्तों ये क्या होती है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं ज्ञानेंद्रियों से भी हम कैसे पदार्थ को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा दोस्तों, बस आप इसको एकदम अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, पदार्थ पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य। तो कह रहा है वह वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी दोस्तों आप ऐसी कोई वस्तु लीजिए जो स्थान। तो दोस्तों ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो स्थान न घेरती हो, यानी कि सभी वस्तु ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं सभी स्थान घेरती हैं। तो जैसे समझ लेते हैं, जैसे दोस्तों आप जहाँ पर बैठे हैं, यानी आप जहाँ पर बैठ कर के ये वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ पर दोस्तों आप बैठ कर वीडियो देख रहे होंगे, मान लेते हैं ये आपका बेड है, तो जहाँ पर आप बैठे होंगे तो आप इतना स्थान तो घेरे ही होंगे, यानी जितने दूर दोस्तों आप बैठे हैं, ठीक है, जितने दूर आप बैठे हैं उतना स्थान घेर लिए। ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों आप कॉपी पेन लेकर के जो मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट कर रहे हैं, तो कॉपी लिए हैं, तो जितनी बड़ी कॉपी है दोस्तों आपकी, जितनी बड़ी आपकी कॉपी है, तो दोस्तों उतनी बड़ी आपके जगह जो बेड पे रखे हों, कुर्सी पे रखे हों, मेज पे रखे हों, तो दोस्तों उतना बड़ा आपका स्थान घेरा होगा। ठीक है, अगर आप अगर अपने हाथ में पेन को पकड़े हैं, तो दोस्तों जब आप पेन को पकड़े हैं तो आपके हाथ का स्थान कौन घेरा है? पेन घेरा है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं दिए पेन को हम यहाँ पे कॉपी पर रख लेते हैं, तो दोस्तों देखिए ये पेन इतना लंबा है। ठीक है, इतना लंबा पेन है, तो यानी दोस्तों ये इतना बड़ा स्थान घेर लिया, यानी यह पदार्थ हो गया। यानी दोस्तों ऐसी वस्तु लीजिए, यानी कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई वस्तु जो स्थान न घेरती, यानी सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं। अब जैसे ले लेते हैं दोस्तों, जो ये चौक होता है, ये जो चौक होता है दोस्तों, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली जो चौक होती है, जब सर जी उसको ब्लैक बोर्ड पर खूब लिखते हैं, लिखने के बाद जब वो घिस जाता है दोस्तों, तो उसका बुरादा देखते होंगे, छोटा 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 जो ज़मीन पर गिर जाता है, फर्श पे नीचे, जो जहाँ ब्लैक बोर्ड होता है दोस्तों उसी के नीचे क्या होता है? छोटा 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 गिर जाता है। तो यह जब छोटा छोटा गिरता है दोस्तों, जो सफ़ेद सफ़ेद होता है, छोटा छोटा गिरता है, तो जितनी दूरी पर यह गिरता है उतना बड़ा स्थान तो यह घेर ही लेगा कि नहीं दोस्तों? अब देखिए ये इतना छोटा कण है, तब भी तो एक बिंदु का स्थान तो घेरा इस कॉपी पे, घेरा कि नहीं दोस्तों? समझिए दोस्तों, एकदम दिमाग में आपको ठोक देंगे। ठीक है, देखिए जब हम एक बिंदु यहाँ पर लगाते हैं, तो ये जो बिंदु का जो स्थान दोस्तों इस कॉपी पर घेरा कि नहीं? घेरा ना। अब जैसे ले लेते हैं दोस्तों, ये रबड़ है। ठीक है, ये रबड़ है, मान लेते हैं हम रबड़ को यहाँ कॉपी पर रख दिए। जब रबड़ को कॉपी पर रख दिए दोस्तों, तो यह रबड़ कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है, तो इतनी दूरी का यह स्थान घेरा कि नहीं? बताइए दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बड़ा दोस्तों स्थान घेरा कि नहीं? यानी कि पहला परिभाषा हमारा कर रहा है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, यानी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि
वस्तु स्थान कैसे घेरती है, यानी कि जितनी भी वस्तु स्थान घेरती है वही पदार्थ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ आप चल रहे हैं, यदि आप खड़े हैं तो यदि आप खड़े हो रहे हैं तो जितनी दूरी पर आप खड़े हैं तो दोनों आपका जो पैर है वह स्थान घेर लेगा। ठीक है, यदि आप जिस रूम में हैं, आपके रूम में बेड लगा हो, तख्ता लगा हो, कुर्सी लगा हो, मेज लगा हो, तो दोस्तों वो पूरे रूम का स्थान घेर लिया है। ठीक है, यदि आप दोस्तों एक रूम है, उस रूम में कुछ 2-4 दाने छींट दे रहे हैं, 2-4 दाने जहाँ पे छींटे हैं दोस्तों, 2-4 दाने जो छींटे हैं गेहूँ चावल कुछ का, तो वह जो 2-4 जो दाने हैं तो वो भी तो स्थान घेरेंगे फर्श पर। ठीक है, स्थान घेरेंगे कि नहीं। अब इसके आगे देखते हैं, कह रहा है जिसका कोई न कोई द्रव्यमान तथा आयतन होता है, यानी द्रव्यमान का मतलब दोस्तों समझें भार होता है, द्रव्यमान तथा आयतन का मतलब भार, यानी कि उसका कितना वेट है। ठीक है, यानी उसका कितना है, भार कितना है। तो दोस्तों भार को समझते हैं, भार। तो दोस्तों देखिए, जैसे मान लेते हैं आप डस्टर ले लीजिए। ठीक है, तो डस्टर को जब दोस्तों आप मेज पर रखेंगे, मान लेते हैं हमारा ये टेबल है। ठीक है, डस्टर को जब हम टेबल पर रखें तो दोस्तों वह उतना बड़ा स्थान घेर लिया कि नहीं, स्थान घेरा है भाई। तो डस्टर का भी कोई ना कोई भार है, डस्टर का भी दोस्तों कोई ना कोई भार होगा। ठीक है, यदि आप उसको उठाते हैं तो उसका कोई, जब आप उसको वेट करेंगे तो 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम उसका कोई ना कोई भार जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं आप इस चौक को ले लेते हैं, चौक से आप लिख कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, जब इस चौक का वेट कर रहे हैं तो इस चौक का भी दोस्तों कोई ना कोई भार होगा। ठीक है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, कुछ ना कुछ दोस्तों इसका वेट जरूर होगा। ठीक है, जो ये चौक का बुरादा है दोस्तों ऐसे से है, जब आप इस बुरादा को इकट्ठा करेंगे और ले जा करके जब इसका वेट करेंगे, यानी द्रव्यमान जब इसका निकालेंगे, इसका भार जब निकालेंगे कितना भारी है, तो दोस्तों यानी 1 ग्राम, 2 ग्राम, यानी कि माइनस में कुछ ना कुछ ग्राम तो जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि दुनिया में जितनी भी वस्तु है उसका कोई न कोई भार जरूर है। ठीक है दोस्तों, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाया जाएगा इस वीडियो में, बस आप इसको लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, यानी कह रहा है कोई, मान लेते हैं दोस्तों ये पेन है, पेन को जब मैं यहाँ पे रखा तो स्थान घेर लिया। जब मैं इसका वेट करूँगा दोस्तों, ये पेन का जब मैं वेट करूँगा तो इसका कोई ना कोई भार जरूर होगा, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, कुछ ना कुछ दोस्तों इसका भार जरूर होगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं। ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती है दोस्तों, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिसे महसूस कर सकते हैं वही पदार्थ है। अब जैसे दोस्तों देखिए, यदि आप अपनी आँख से किसी भी वस्तु को देख लिए तो वह पदार्थ हो गया। ठीक है, मान लेते दैनिक जीवन में आप जितनी भी वस्तु को देखते हैं बस सभी पदार्थ हैं। मान लेते हैं आप अपनी आँख से कॉफ़ी को देख लिए तो कॉफ़ी पदार्थ हो गया, अपनी आँख से आप किसी भी वस्तु को देख लिए तो वह पदार्थ हो गया। ठीक है, अब आँख हो गया, आँख से समझ लिए। अब कान, यदि आपके कान में दोस्तों कोई आवाज़ नहीं आ रही है, यानी हवा चल रहा है, हवा चलता है दोस्तों तेज से, तो आपके कान में आवाज़ आती है कि नहीं, आवाज़ आती है, तो वह भी क्या दोस्तों एक पदार्थ है। आप खाना खाते हैं दोस्तों तो आपको स्वाद आता है कि नहीं जीभ से, जो स्वाद आता है दोस्तों तो वह भी एक पदार्थ है। ठीक है, मान लेते हैं आप अपने नाक से दोस्तों कोई ना कोई चीज़ को सूंघते जरूर है। जब आप किसी चीज़ को सूंघते हैं दोस्तों तो सुगंध आ रही, आहा क्या सुगंध है, तो वह जो सुगंध आती है दोस्तों वह भी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, वह गैसीय अवस्था में हो जाएगा जो सुगंध आएगा। ठीक है, आपको इसके आगे सब चीज़ बताया जाएगा, इसके जो प्रकार होते हैं हर चीज़ के बारे में दोस्तों बताया जाएगा। ठीक है, तो पहले आप पदार्थ को समझिए। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस, मान लेते हैं दोस्तों जब बहुत तेज हवा चलती है, हवा को कोई देखा है, कोई नहीं देखा। ठीक है, जब बहुत तेज हवा चलती है दोस्तों तो आप महसूस करते हैं कि नहीं, हाँ भाई हवा चल रही है, तो आपको त्वचा के द्वारा इसको महसूस किया कि नहीं। एंड जब आपको हवा को महसूस किया दोस्तों तो हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। तो कह रहा है दोस्तों वह वस्तु जो स्थान घेरती थी, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, जितनी भी वस्तु स्थान घेरती मैंने आपको एग्जाम्पल से भी एकदम अच्छे तरीके से रूबरू करा दिया है। जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका कोई न कोई द्रव्यमान, यानी दोस्तों कोई न कोई भार होता है, वही पदार्थ होता है, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, महसूस कर सकते हैं। जैसे दोस्तों आप जिस रूम में बैठे होंगे तो उस रूम में वायु जरूर होगा, बिना वायु के तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ वायु जरूर होगा। ठीक है, जब वायु है दोस्तों तो आप पूरे कमरे का स्थान घेरा है कि नहीं, घेरा ही है। ठीक है, अब उसे पदार्थ कहते हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, और दोस्तों पदार्थ को हम इंग्लिश की बात जब करें, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, MATT मैटर कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ईंट हो गया। अब दोस्तों ईंट तो इतना बड़ा होता है, मान लेते हैं ईंट को जब वजन करेंगे तो कोई ना कोई भार जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, जब ईंट का जब वेट करेंगे तो कोई ना कोई भार होगा, और ईंट को जब कहीं रखेंगे तो मान लेते हैं इतना बड़ा है तो इतना बड़ा स्थान अपना घेर लेगा। अब दोस्तों दूसरा है जल। अब जल लेते हैं, जल का भी दोस्तों कोई ना कोई भार है। ठीक है, जल को अपनी आँख से आप देख रहे हैं,
ठीक है। और पहली बात तो ये है कि जल का जब वेट करेंगे तो लीटर में दोस्तों कोई ना कोई इसका तो ग्राम जरूर होगा। नहीं, जल को किस में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। 1 लीटर 2 लीटर कुछ भी, यानी 1 ग्राम 2 ग्राम कुछ भी तो होगा जरूर। ठीक है दोस्तों। अब वायु देख लेते हैं। तो वायु को आप अपनी त्वचा से महसूस कर सकते हैं कि नहीं? वायु भी स्थान घेरती है। ठीक है दोस्तों, इत्यादि। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, ये पदार्थ का जो वर्गीकरण होता है ना, पदार्थ को तो हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो पदार्थ को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। पदार्थ के वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। नहीं दोस्तों, पदार्थ के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो दोस्तों हम भौतिक वर्गीकरण को देखेंगे, उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण को समझेंगे। तो दोस्तों भौतिक वर्गीकरण को भी 3 भागों में बांटा गया, यानी पदार्थ के वर्गीकरण को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। यानी यही तीनों दोस्तों पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठीक है, यानी भौतिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो ये जो दोस्तों रासायनिक वर्गीकरण है, ये आपको चैप्टर 2 में मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये आपके चैप्टर 2 में शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ क्या होता है उसमें हम समझेंगे। तो चैप्टर फर्स्ट में दोस्तों आपका ये ठोस, द्रव, गैस क्या है उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, गैस को हम इंग्लिश में गैस कहते हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों इसके ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों आप अगर इसमें पढ़ रहे हैं दोस्तों, आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप घर पे बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। आपको दोस्तों मैं एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, बस आप अच्छे से दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप इन सभी को जितना मैं बता रहा हूँ आप इसको नोट्स बनाएंगे और दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिए, ताकि जो भी बच्चे हैं जो कोचिंग और सोचिंग कर रहे हैं तो आप जाइए उनसे पूछिए क्या इस तरीके से बता सकते हैं वो, उनसे आप जिस तरीके से दोस्तों मैं बताएं आप बस पढ़िए मत, पढ़ाने की भी कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, अच्छे तरीके से उसको याद करिए, अच्छे तरीके से उसको समझिए, फिर दोस्तों बताने की भी आप अच्छे तरीके से कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब इसके आगे दोस्तों पार्ट 2 आएगा तो मैं उसके बारे में दोस्तों आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों मैं डेली जो वीडियो बनाऊँ ना वो आपके मोबाइल पर एकदम अच्छे तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन भी दोस्तों आप घंटा जो है दोस्तों इसका ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तभी दोस्तों मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपके तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि शांतम स्टडी सेंटर से यह वीडियो बनाया गया, आप इसको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं। अब इसके आगे बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।